दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए केवल 2 दिन का समय बचा हुआ है और आपके अखिलेश सर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स गणित में एलिगेशन मतलब मिश्रण से प्रश्न देखेंगे। ये भाग 1 होगा। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं शाम को आपको वीडियो और प्रोवाइड करा दूंगा। शाम का जो वीडियो आएगा दोस्तों वो आगामी खेल को लेकर के होगा। शाम का जो वीडियो होगा वो क्या होगा, आगामी खेल को लेकर के होगा। और आगामी खेल आपके पीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सेक्शन से कुछ दिन से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के जल्दी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि ये पीएससी बेस के बेस पे बनाया गया है, लेकिन मैथ्स ऐसा है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप हॉस्टल या हॉस्टल अधीक्षक या फिर आप पटवारी का, तो सारे में ये काम आने वाला है। अभी खास करके जीडी एसएससी जीडी के एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए भी ये काम आएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको पढ़ना है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जब दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम मिश्रण। अब देखिए दो वस्तु कौन सा है, ए है और बी है, और इसका 120 ग्राम मिश्रण में ए तथा बी का 2:3 के अनुपात में है। कह रहे हैं ए तथा बी किस अनुपात में है, 2:3 में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 हो जाए। कह रहे हैं देखिए 2:3 तो मिश्रण है इनका, दोनों में अनुपात है। और जो है कहता है कि कितनी मात्रा में, केवल एक वस्तु ए को कह रहा है, ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 हो जाए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है ये। हम लोग सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, मैं बार बार कह रहा हूँ, एकदम सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि मुझे इसे जो है मिटा करके आगे बताना पड़ेगा आपको। जब दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम मिश्रण में क्या है, ए का 2:3 है, तो सबसे पहले हम लोग अनुपाती योग निकालते हैं। किसका, ए और बी का। ए और बी का जो अनुपाती योग होगा, ये मैं आपको शॉर्टकट में जैसे बता रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ए और बी का जो अनुपाती योग होगा, मतलब 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 5। देखिए कह क्या रहा है, पहले तो आप समझिए कि ए और बी का 2:3 में है कह रहा है। तो अनुपाती मिश्रण मतलब इस 2 और 3 को जोड़ देना है, सीधा सीधा इस तरह से क्वेश्चन आए तो ये क्या हो जाएगा, 5 के मिश्रण में। अब ये 120 ग्राम का मिश्रण दोनों में कह रहा है, ए और बी में। तो 120 ग्राम के मिश्रण में पहले तो ए की मात्रा निकालेंगे। किसकी मात्रा निकालेंगे, ए की मात्रा पहले निकालेंगे, ए की मात्रा। तो देखिए ए की जब मात्रा निकालेंगे तो ये क्या होगा, 120 ग्राम में कितने में निकाल रहे हैं हम लोग, 120 ग्राम में ए की मात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, 120 गुणा, अब देखिए ए की मात्रा निकाल रहे हैं, गुणा कितना होगा, ये कितना अनुपात में है, ए का है आपका 2:3 है, तो ए 2 होगा और बी कितना होगा, 3 होगा। ध्यान रखिएगा क्रम से दिया है। तो ए तथा बी का अनुपात कितना है, 2:3, मतलब ए का 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा क्रम से। तो ए का हम निकाल रहे हैं, अभी किसकी मात्रा निकाल रहे हैं, ए का। तो ए का किस में निकाल रहे हैं, 120 है टोटल, दोनों का कितना है, दोनों का मिश्रण 120 है। तो 120 गुणा ए मतलब 2:3 है, तो ए का 2 होगा, तो कितना हो जाएगा, गुणा 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गुणा 2/5। अब देखिए कैसे होगा, इसे सॉल्व करेंगे। तो 5 एकम 5, अब इसको कटा लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 चौक 20, तो बचा कितना, 24 दूने 48। ये 24 बचा है और ये 2 बचा है, तो गुणा है, तो 24 दूने कितना हो जाएगा, 48 ग्राम। याद रखिएगा कितना आ गया हमारा, 48 ग्राम। तो ये आ गया हमारा ए की मात्रा। इसी तरह से बी की मात्रा निकाल लीजिए। इसी तरह किसका मात्रा निकालेंगे, बी का मात्रा निकालेंगे। तो बी की मात्रा निकालने के लिए 120 गुणा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ए तो 2 था, अब बी का अनुपात कितना है, तो 3 है। ए अनुपात बी मतलब ए तथा बी का 2:3 है, तो ए का 3 है, यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप कटा लीजिए, तो ये कितना आएगा, ये 5 का कटाएंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 दिया कितना हो जाएगा, 72 ग्राम। कितना ग्राम आ जाएगा, 72 ग्राम। तो याद रखिएगा ए का कितना आया हमारा मात्रा, 48 ग्राम, क्योंकि दोनों का अलग अलग मात्रा निकालना है। बी का मात्रा कितना आया, 72 ग्राम। मैं आपको बेसिक रूप से समझा रहा हूँ, आपको वहाँ जल्दी सॉल्व करना है। आपको समझाने के लिए मैं एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ।
आगे देखते हैं हम लोग ए की कितनी मात्रा, सीधा आंसर आएगा, ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो ए की मान लो हम लोग क्वेश्चन में ही कह रहे, पढ़िए, ए की वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 हो जाए, ये कह रहे हैं। तो ए की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो मान लो ए की मात्रा में हम लोग 1 से बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, 1 से बढ़ा रहे हैं, 1 है ना, ध्यान रखिएगा, ए का कितना बढ़ा रहे हैं, 1 से मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ए का कितना आया था 48 ग्राम, तो 48 प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, याद रखिएगा 48 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि ए में ए की मात्रा कितना निकाले थे हम 48 ग्राम, और इसमें हम 100 की मात्रा बढ़ा रहे हैं, मान लो 100 की मात्रा बढ़ाए तो 48 प्लस 100 बटे कितना हो जाएगा, बटे जो है, क्योंकि देखिए ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में कह रहे हैं, तो बी भी है, तो इसलिए बी की मात्रा कितना है 72, तो 72 नीचे में बटा में आ जाएगा, यहाँ 72 कर लेंगे आप, ये कितना हो गया 72। अब देखिए बराबर जो है कितनी अनुपात हो जाए कह रहे हैं, यही क्वेश्चन को ध्यान रखना है आपको, फिर सीधा उस आंसर है आपका 3:2 हो जाए, तो कितना हो जाएगा, अनुपात माने बटा होता है, तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया। अब देखिए ये इस तरह से रहता है, तो ये 2 का जो गुणा है ये तिर्यक गुणा होगा, इस तरह से क्वेश्चन, अब सीधा आंसर आपका दिख रहा है, ये तिर्यक गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा ये 48 वाले में होगा, तो 2 का गुणा आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 48 प्लस x बराबर करके आप लिख सकते हैं ये 72 गुणा 3, ध्यान रखिएगा, तो ये 72 गुणा 3 हो गया। अब चलिए देखते हैं कि 2 में 48 का गुणा करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, 2 में 48 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, या 2 में 100 का गुणा कर दीजिए सबसे पहले, जैसा भी चाहें आप, तो 2 में 100 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब उसके बाद हो जाएगा प्लस, या फिर 2 में 48 का कर सकते हैं पहले, सबसे पहले तो ये हो जाएगा 96, जैसा करना चाहें आप, तो ये कितना आ जाएगा 96, और बराबर हो जाएगा 3 में कितना का गुणा करेंगे 72 को, तो 3 दूने 6 हो गया, और 3 सत्ते 21, तो 216 हो गया। ये तो समझ में आ रहा है आपको, 216। अब 2x बराबर 216, 2x धन 96 बराबर 216 है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है पक्षांतर हो जाएगा, 2x बराबर 216 में 96 को घटा दीजिए, ये पक्षांतर हो जाएगा, तो 216 माइनस क्या हो जाएगा 96, तो अब क्या होगा, 216 में 96 को जब घटाएंगे हम लोग तो कितना आएगा 120 आएगा, कितना आएगा, चलिए मैं यहाँ पे जगह खाली है यहाँ बता रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब 216 में 96 घटाए, ये 2x है आपके पास, चलिए आगे देखते हैं, इसे मैं मिटा लेता हूँ। अब पहले आया कितना था, देखिए हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, 2x बराबर 216 ऋण 96, ये आया था हमारे पास। अब देखिए 2x बराबर क्या होगा, 216 में 96 घटा देंगे तो 6 में से 6 गया तो 0 हो गया, और 11 में से 9 गया तो 2 हो गया, और हाथ खिला 1, 2 में से 1 गया तो 120 हो गया। अब देखिए x बराबर 120, अब ये जो है जो गुणा है ये भाग के रूप में यहाँ पक्षांतर होता है, तो 2 छक्के 12, 2 शून्य 0, तो ये कितना आएगा 60 ग्राम आ जाएगा, यही आपका आंसर है दोस्तों, कितना आ जाएगा 60 ग्राम। तो देखिए 60 ग्राम जो है किसकी मात्रा होगी, तो ए वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए, तो ए में जो है हम लोग 60 ग्राम की मात्रा बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3:2, तो 60 जो आपका ऑप्शन में आंसर रहेगा उसको आपको लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको मैं बेसिक तौर पे बताया हूँ, आपको आप जो है चाहे तो इधर इसको शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हैं, सीधा सीधा। सबसे पहले क्या करेंगे, ए तथा बी की एक मात्रा मिश्रण है तो दोनों का अलग अलग मात्रा निकालेंगे। सबसे पहले इस तरह से दी है तो इसको योग कर लेंगे, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं, सीधा ए और बी का सीधा ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 2-3 बराबर कितना होगा 5, साइंस से निकालिए, यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से चलेंगे तो, और ए की मात्रा निकालेंगे तो ए की मात्रा कैसे निकलेगा 120 में निकलेगा, तो 120 गुणा ए का कितना है जी, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ए का 2 है और बी का कितना है 3 है, तो कितना होगा ए का निकालेंगे तो 2 बटे कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ आंसर आएगा सीधा 48, कटा लीजिएगा, यहाँ पे 5 दूने 10 और 5 चौक 20, तो 24 दूने 48 हुआ। इसी तरह से बी की मात्रा निकाल लेंगे तो 120 गुणा ये 3/5 होगा, क्योंकि बी 3 है, ए और बी क्रम से दिया है ना, तो ए का बी 2 हुआ और बी का 3 हुआ,
तो 3/5 ये सीधा सीधा आएगा आपका 72 ग्राम। अब जो है सीधा आपको ये चलना है कि ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि 3:2 में अनुपात हो जाए, 3:2 हो जाए, कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। तो 100 मात्रा बढ़ाए थे तो ए का कह रहा है तो 48 ग्राम आया है। तो 48 में हम लोग आपको बताया था मैं ए मतलब 100 बढ़ाने पर आपको बोला हूँ 48 प्लस x कर लेंगे बटे, क्योंकि दोनों का मिश्रण है तो इसलिए 72 आएगा, बी का 72 था तो 72 आएगा, बराबर कितना अनुपात हो जाए 3/2, सीधा सीधा सॉल्व हो गया। ये 2 का गुणा यहाँ से कर दीजिएगा 3 48 प्लस x में, ये 3 का गुणा 72 से कर देंगे, पक्षांतर करके सीधा आपका आंसर आ जाएगा। हो गया, 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, अगर आपको और गणित चाहिए तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपका सॉल्व कराने में, क्योंकि एक दिन अभी बचा है, कल और कुछ गणित हम लोग देख लेंगे। और शाम को दोस्तों आपका आगामी खेल का प्रैक्टिस सेट जारी होगा, तो उसे जरूर देखिएगा आप लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।